एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंशुस कॉर्नर। मैं अंशु एक बार फिर से एक नई वीडियो में आप सभी के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2023 के बारे में। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2023 में कब हो सकता है, कब इसके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होंगे, कब इसका जो अपडेट है, नोटिफिकेशन है, वो जॉइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। और क्या 2022 की तरह 2023 में भी एमएनएस जो रहेगा वो नीट के स्कोर के बेसिस पर रहेगा, यानी कि आपको मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में अगर जाना है बेसिक नर्सिंग के लिए तो आपको क्या नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, नीट क्वालिफाई करना होगा, तभी आपको एमएनएस के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सो गाइज, बात करें 2022 की तो एमएनएस का जो नोटिफिकेशन है इसके एग्जामिनेशन से रिलेटेड वो रिलीज नहीं हुआ था। और जब नीट का एप्लीकेशन फॉर्म का नोटिफिकेशन आया था अप्रैल में, उसके बाद ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर यह बताया गया था कि एमएनएस का जो एग्जाम है वो नहीं होगा और नीट आपको देना होगा, नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा। सो अब बात आती है 2023 के बारे में। क्या 2023 में भी ऐसा ही होगा? क्योंकि अगर हम बात करें पेंडेमिक से पहले की तो 2022 से पहले हमेशा जो एमएनएस के नोटिफिकेशन थे वो नवंबर के लास्ट वीक या दिसंबर के फर्स्ट वीक में रिलीज हो जाते थे। लेकिन 2020 के बाद की अगर हम बात करें तो इसके जो नोटिफिकेशन है उसमें डिले होता गया। 2021 की अगर हम बात करें तो ये एप्लीकेशन फॉर्म फरवरी में रिलीज हुए थे एमएनएस के, और 2022 में तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही ज़्यादा लेट आई थी। अप्रैल के एंड में पता चला था कि एमएनएस का एग्जाम नहीं होगा और एमएनएस एस्पिरेंट्स को अब नीट के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने होंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एमएनएस का अपना एग्जाम अब नहीं होगा। जिस तरह से काफ़ी इंस्टीट्यूट ने चेंज किए हैं, नीट के स्कोर के बेसिस पर ही वो सिलेक्ट करते हैं बीएससी नर्सिंग के एडमिशन के लिए। तो 2022 में एमएनएस ने भी नीट के को कंपल्सरी बताया था कि नीट आपको देना होगा। तो नीट के जो फॉर्म होते हैं वो हम हर साल की अगर हम बात करें लास्ट कुछ ईयर्स का अगर हम डेटा देखें तो अप्रैल के मंथ में या मार्च के एंड में इसका नोटिफिकेशन आ जाता है। तो एमएनएस अगर 2023 में भी नीट के स्कोर के बेसिस पर ही शॉर्टलिस्ट करेंगे तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल में ही आएगा। अगर एमएनएस का खुद का एग्जाम होता तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म दिसंबर, जनवरी या फरवरी में कभी भी आ सकते थे। सो गाइज, अगर आप एमएनएस एस्पिरेंट हैं तो नीट का जो आपका नीट की जो तैयारी है वो आपको करनी होगी और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना होगा। नीट का क्या सिलेबस, क्या पैटर्न रहता है, इसके लिए आपको तैयारी रिसर्च करनी होगी, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी होगी और उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी। क्योंकि 99% चांसेस हैं कि इस साल 2023 में भी एमएनएस नीट के स्कोर के बेसिस पर ही होगा। यानी कि अगर आप एमएनएस एस्पिरेंट है बीएससी नर्सिंग के लिए तो आपको नीट का फॉर्म फिल करना होगा और नीट क्वालिफाई करना होगा। फिर भी अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी ऐसा अपडेट आता है, नोटिफिकेशन आता है ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर, तो इस चैनल पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा आप ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट को चेक भी कर सकते हैं और मतलब आप कभी भी इसको चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जैसे ही 2023 एमएनएस के एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट, कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो इस चैनल पर आपको उसकी अपडेट, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो अभी तक 99% चांसेस यही है कि इस साल भी और हमेशा अब आगे से एमएनएस भी एमएनएस एस्पिरेंट जो रहेंगे, एमएनएस का जो थ्रू बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं उनको नीट ही देना होगा। तो आप नीट के आधार पर अपनी तैयारी रखिएगा, नीट के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा और हमेशा की तरह नीट के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज हो जाते हैं अप्रैल में, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करके रखिएगा। सो गाइज, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।